शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस वक्त हम 8वीं जमात में हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है वो उर्दू है और जो हमारा आज का मौजू है, टॉपिक है, वो है महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध। इससे पहले भी हमने इस पे कुछ बातें की हैं। आज हम मज़ीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। खिलवत में उन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तरा किया, यानी जब वो अकेले सोचने लगे तो वो इंसानी ज़िंदगी की मौजूदगी मसाइल पर गौर फिक्र करने लगे। आखिर एक शाम जब वो एक अजीमुल बहसा अंजीर के दरख्त के तले बैठे थे, उन्हें इस चेस्तान के सभी टुकड़े बाहम यकजा होते महसूस हुए। सदारत ने तमाम रात तफक्कुर में गुजारी। सुबह हुई तो उन पर मनकशफ हुआ कि उन्होंने हल पा लिया है और ये कि वो अब बुद्ध बन गए हैं, जिसके माने एक साहिब बसीरत के हैं। यानी फाका कशी करके भी जब उसको भगवान या आत्म नहीं मिला तो एक दिन वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे और वही उस पे कुछ तफक्कुर नाजिल हुआ और उसे मालूम हुआ, महसूस हुआ कि वो अब बुद्ध बन गए हैं। बुद्ध का मतलब है साहिब बसीरत। तब उनकी उम्र 35 बरस की थी। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारी। वो उन लोगों के सामने अपने ख्यालात का प्रचार करते जो उन्हें सुनने आते थे। 438 काबल मसीह में अपनी वफ़ात के साल तक वो अपने हज़ारों पैरोकार बना चुके थे। अगरचे उनके अफकार तब तक तहरीरी सूरत में नहीं थे, बाद में उनके चेलों ने उनका एक एक हरफ याद रखा। ये बातें नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर ही सीना बसीना मुंतकिल होती रहीं। अब सवाल पैदा होता है बच्चों कि आपको अगर कहेगा कि बुद्ध मजहब के बानी कौन थे तो आपका क्या जवाब होगा? बुद्ध मजहब के बानी गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध थे। शुक्रिया।